प्रणाम है आप सभी को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक किया। आज मैं आपसे बात करूंगा कि प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है। वह दूसरे कुल के व्यक्ति को तो आपराधिक क्षेत्र प्राप्त होने पर ही पीड़ा देता है। जीते हुए तो वह प्रेमी की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु होने पर वही दुष्ट बन जाता है। जो भगवान श्री रुद्र के मंत्र का जाप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथि की पूजा करता है, सत्य तथा प्रिय बोलने वाला है, उसको प्रेत पीड़ा नहीं दे पाते। जो व्यक्ति सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से परिभ्रष्ट हो गया है, नास्तिक है, धर्म की निंदा करने वाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसी को प्रेत कष्ट पहुंचाते हैं। हे ताक्षर्य, कालिकाल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाला प्राणी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। हे काश्यप, इस संसार में उत्पन्न एक ही माता पिता से पैदा हुए बहुत से संतानों में एक सुख का उपभोग करता है, एक पाप कर्म में अनुरक्त रहता है, एक संतानवान होता है तो एक प्रेत से पीड़ित रहता है, और एक पुत्र धन धान्य से संपन्न रहता है, एक का पुत्र मर जाता है, एक के मात्र पुत्रियां ही होती हैं। तो ऐसा क्या होता है? ये सब प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों के साथ विरोध होता है। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान नहीं होती। यदि संतान उत्पन्न भी होती है तो वह मर जाती है। प्रेत बाधा के कारण तो मनुष्य पशुहीन और धनहीन हो जाता है। उसके कुप्रभाव से उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। वह अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखने लगता है। अचानक प्राणी को जो दुख प्राप्त होता है वह प्रेत बाधा के कारण होता है। नास्तिकता, जीवन वृत्ति की समाप्ति, अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाला कलह, यह प्रेत से पैदा होने वाली पीड़ा है। जो पुरुष माता पिता की हत्या करता है, जो देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता है, उसे हत्या का दोष लगता है। यह पीड़ा प्रेत से पैदा होती है। नित्य कर्म से दूर, जप होम से रहित और पराये धन का अपहरण करने वाला मनुष्य दुखी रहता है। इन दुखों का कारण भी प्रेत बाधा ही है। अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि का नाश होता है, व्यवहार नष्ट हो जाता है, समाज में कलह उत्पन्न होता है। ये सभी कष्ट प्रेत बाधा से भी होते हैं। हे पक्षीराज, मार्ग में चलते हुए पथिक को जो बवंडर से पीड़ा होती है, उसको भी तुम्हें प्रेत बाधा समझना चाहिए। यह बात मैं सत्य ही कह रहा हूँ। यह बात भगवान विष्णु जी ने पक्षीराज गरुड़ से कही। जो प्राणी हीन कर्म करता है और अधर्म में नित्य अनुरक्त रहता है, वह प्रेत से उत्पन्न पीड़ा है। व्यसनों से द्रव्य का नाश हो जाता है, प्राप्तव्य का नाश हो जाता है। चोर, अग्नि और राजा से जो हानि होती है, यह प्रेत संभूत पीड़ा है। शरीर में महाभयंकर रोग की उत्पत्ति, बालकों की पीड़ा तथा पत्नी को पीड़ित होना, ये सब प्रेत बाधित जनित है। वेद, स्मृति, पुराण एवं धर्मशास्त्र के नियमों का पालन करने वाले परिवार में जन्म होने पर भी धर्म के प्रति प्राणी के अंतःकरण में प्रेम का न होना प्रेत जनित बाधा ही है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से देवता, तीर्थ और ब्राह्मण की निंदा करता है, यह भी प्रेतोत्पन्न पीड़ा है। अपनी जीविका का अपहरण, प्रतिष्ठा और वंश का विनाश भी प्रेत बाधा के अतिरिक्त अन्य प्रकार से संभव नहीं है। स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है, जिनमें रजो दर्शन नहीं होता है और बालकों की मृत्यु हो जाती है, वहाँ प्रेत जन्य बाधा ही समझनी चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध भाव से सांवत्सरिक श्राद्ध नहीं करते, वह भी प्रेत बाधा है। तीर्थ में जाकर दूसरों में आसक्त हुआ प्राणी जब अपने सत्कर्म का परित्याग कर दे तथा धर्म कार्य में स्वार्जित धन का उपयोग न करे, तो उसको भी प्रेत जन्य पीड़ा ही समझना चाहिए। भोजन करने के समय कोप युक्त पति पत्नी के बीच कलह होना, दूसरों से शत्रुता रखने वाली बुद्धि, यह सब प्रेत संभूत पीड़ा है। जहाँ पुष्प और फल नहीं दिखाई देते और पत्नी का विरह होता है, वहाँ भी प्रेतोत्पन्न पीड़ा है। जिन लोगों में सदैव उच्चाटन के अत्यधिक चिन्ह दिखाई देते हैं, जिनका घर यानी कि जिनका दिमाग, जिनका दिल, जिन लोगों का सदैव मन घर में नहीं लगता है, अपने क्षेत्र में उसका तेज निष्फल हो जाता है, तो उसे प्रेत जनित बाधा ही मानी जानी चाहिए। जो व्यक्ति सगोत्री का विनाशक है, जो अपने ही पुत्र को शत्रु के समान मार डालता है, जिसके अंतःकरण में प्रेम और सुख की अनुभूतियों का अभाव रहता है, वह दोष इस प्रकृति में प्रेत बाधा का कारण होता है। पिता के आदेश की अवहेलना, अपनी पत्नी के साथ रहकर भी सुख भोग न कर पाना, व्यग्रता और क्रूर बुद्धि भी प्रेत जन्य बाधा के कारण होती है। हे ताक्षर्य, निषिद्ध कर्म, दुष्ट संसर्ग और विषोत्सर्ग के न होने और अविधि पूर्ण और अविधि पूर्वक की गई अधर्म दैहिक क्रिया से प्रेत होता है। अकाल मृत्यु या दाह संस्कार से वंचित होने पर प्रेत योनि प्राप्त होती है, जिससे प्राणी को दुख झेलना पड़ता है। हे पक्षीराज, ऐसा जानकर मनुष्य प्रेत मुक्ति का सम्यक आचरण करे। जो व्यक्ति प्रेत योनियों को नहीं मानता, वह स्वयं प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जिसके वश में प्रेत दोष रहता है, उसके लिए इस संसार में सुख नहीं है। प्रेत बाधा
होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि इन पांचों का विनाश होता है। तीसरी या पांचवी पीढ़ी में प्रेत बाधाग्रस्त कुल का विनाश हो जाता है। ऐसे वंश का प्राणी जन्म जन्मांतर दरिद्र, निर्धन और पाप कर्म से अनुरक्त रहता है। विकृत मुख तथा नेत्र वाले, क्रुद्ध स्वभाव अपने गोत्र, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई, भौजाई अथवा बहू को नहीं मानने वाले लोग भी विधिवत प्रेत शरीर धारण कर सदगति से रहित हो बड़ा कष्ट पाते हैं। यह चिल्लाते हुए अपने पाप को स्मरण करते हैं। तो ये थी गरुड़ पुराण में पक्षीराज को भगवान विष्णु द्वारा दिए उपदेश के द्वारा किन व्यक्तियों को प्रेत बाधा के द्वारा कष्ट प्राप्त होते हैं उसके बारे में जानकारी। अब इसके निराकरण के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो हम आपसे बताएंगे कि इसका निराकरण कैसे हो, कि वो प्रेत योनि से या अपने घर में हुए किसी बुजुर्ग की मृत्यु के द्वारा प्राप्त कष्टों से कैसे छुटकारा प्राप्त करें। तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद व नमस्कार।